मोहरा स्टेनो क्लास। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी डिक्टेशन कुछ ही पलों में तैयार रहें। शुरू करें। गर्मी के दिन शुरू होते ही देश के अनेक हिस्सों में भीषण जल संकट उत्पन्न हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में तो चेन्नई और शिमला जैसे शहरों को भी नियमित जलापूर्ति सुचारू रखने के लिए अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। स्थिति यह थी कि जहां चेन्नई में अनेक संस्थानों ने अपने कर्मचारियों को इसलिए घर से ही काम करने का आदेश दिया था क्योंकि कार्यालय परिसर में उनके लिए अतिरिक्त रूप से पानी की व्यवस्था संभव नहीं थी। वहीं शिमला के स्थानीय निवासी पर्यटकों से यह अनुरोध करने लगे थे कि उनके कारण पानी का अपव्यय होता है, इसलिए वे कुछ दिन शिमला नहीं आए। ऐसे में होना तो यह चाहिए था कि मानसून में हम वर्षा जल के संचयन का प्रबंध करते और भूगर्भीय जल स्तर को बढ़ाने के प्रयास करते, लेकिन ऐसा सर्वत्र नहीं हो सका। ऐसा नहीं है कि भारत के पास जल संरक्षण की तकनीक नहीं है। नई तकनीक की बात छोड़िए, पारंपरिक दृष्टि से भी हमारे रेगिस्तानी इलाकों में पानी के सदुपयोग और संचयन की एक पुष्ट परंपरा है। ऐसे भी गांव हैं जहां तालाब या झील या जोहड़ का पानी गंदा करने वाले को सार्वजनिक तौर पर क्षमा याचना करनी होती है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में तो न केवल पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग करने की परंपरा है, बल्कि इन जिलों के ग्रामीण अंचल में संचित पानी की टंकी को ताला लगाकर रखा जाता है ताकि उस पानी को कोई चुरा न सके। इस क्षेत्र में पानी के संकट का अनुमान पिछले दिनों छपी उस खबर से लगाया जा सकता है जिसमें बाड़मेर ज़िले के कई गांव के लोगों ने कहा कि उनके पास भी तो प्रचुर मात्रा में है, लेकिन पानी इतना भी नहीं है कि वे बार बार हाथ धो सके। इसी साल अप्रैल के शुरुआती दिनों में राजस्थान के अजमेर ज़िले में यह खबर आई कि पानी भरने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई। इस तरह की घटनाएं हर वर्ष उन इलाकों में देखने को मिलती है जहां गर्मी का आगमन पानी की किल्लत का पर्याप्त होता है। आज भी गर्मी के दिनों में देश के कई गांवों के लोग अपनी ज़रूरत भर पीने का पानी लेने के लिए कई किलोमीटर तक जाने को विवश होते हैं। राष्ट्रीय सैंपल सर्विस कार्यालय NSSO की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार आज भी देश में करीब 21.4% घरों में ही पाइप कनेक्शन के माध्यम से जलापूर्ति होती है, अर्थात प्रत्येक 5 में से एक घर में आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए या तो भूगर्भीय जल के दोहन पर निर्भर है या फिर तालाब, झील, जोहड़, नदी, कुओं, बावड़ियों और टांकों जैसे जल संसाधनों पर। कुछ लोग तो इतने भी भाग्यशाली नहीं हैं कि उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ऐसे किसी जल संसाधन का सहारा मिल सके। नीति आयोग ने भी कुछ समय पहले अपनी एक रिपोर्ट में स्वीकार किया था कि देश की आबादी के
40% हिस्से के पास वर्ष 2030 तक पीने के पानी की सहज उपलब्धता नहीं रहेगी। दरअसल विकास के नाम पर पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से बड़े शहरों में तालाबों को पाटा गया है और कुओं बावड़ियों के अस्तित्व से खिलवाड़ किया गया है, उसने समाज में जलापूर्ति के संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। उधर नकदी फसलों के मुँह और बदली हुई जीवन शैली ने भी जल संसाधनों पर अपना दबाव बनाया है। भारत में प्राय मार्च माह के बाद अगला मानसून सक्रिय होने तक लोगों की निर्भरता जल संग्रहण के संसाधनों या भूगर्भीय जल पर बहुत बढ़ जाती है। संपूर्ण विराम।